Hello and good morning, students. I am Praveen Tripathi, welcoming you in the Python orientation program. And in the yesterday class, we have discussed about the modes of programming, then in which mode we can run our program. So we have seen that there are two type of mode in which Python shell or we can work in the Python is the interactive mode and the script mode. So far we have understood the interactive mode and I have shown you that hello program in the interactive mode. Now it's time to learn about the script mode. Okay, so more often we use the script mode. Every programmers, every coder use the script mode most. But why we use the script mode more? Because it have some more significances and more importances. Okay, अब जैसे कि हमने कल देखा था इंटरेक्टिव मोड का एक क्या दिक्कत थी, दिक्कत नहीं कह सकते या फिर चीज है कि इंटरेक्टिव मोड की स्पेशलिटीज है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। ठीक है, हमने कल देखा था वो केवल एक टाइम पे एक ही लाइन को रन करेगा। वो अगर अब मान लीजिए मेरा प्रोग्रामिंग का जो कोड है, अब मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो वो तो बहुत ही लेंदी होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एक एक लाइन को कोड को रन करेगा या एक लाइन का कोड होगा, दो लाइन का कोड होगा, उसमें मल्टीपल लाइंस हो सकती है। और अगर मेरे को मल्टीपल लाइंस रन करनी है, एग्जीक्यूट करवानी है या फाइल बनानी है, तो मुझे क्या फाइल मोड में जाना होगा। तो स्क्रिप्ट मोड मुझे वही अलाउ करता है, इट अलाउज अस टू मेक अ कोड इनटू द फाइल मोड। ओके, so yes, now read this definition or the description about the script mode is you cannot save the commands in the interactive mode and you cannot and you can execute only one command at a time. So yesterday we have seen that whenever we are running the program into the interactive code, we are unable to save that program. आपने उसको सेव नहीं किया था, वो कोई एक फाइल नहीं बनी थी। अगर आप मान लीजिए उसको सेव करना चाहेंगे तो वो सेव नहीं होगा और हम उसको वन बाय वन एक कमांड एक ही टाइम पे रन हो रही थी। ठीक है, सो इफ यू वांट टू रीयूज सम कमांड्स और एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ कमांड्स, यू नीड टू सेव इट इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कमांड्स बहुत ज्यादा हैं या अब आप मान लीजिए कि आपको वही कमांड्स का, वही कोड्स का या उसी प्रोग्राम का वापस यूज कर रहा है, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको चूज क्या करना पड़ेगा? स्क्रिप्ट मोड। ओके, स्क्रिप्ट जैसे होता है कहानी लिखी जाती है, कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? स्क्रिप्ट मोड। यानी कि हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, तो देखिए इंटरेक्टिव मोड का मतलब क्या हुआ? एक दो लाइनें होती हैं या लाइनें बहुत सारी होती है, बट हम उसको सेव नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? रीयूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपने एक बार प्रोग्राम बना दिया 400 लाइंस का। अब आप वापस से थोड़ी ना अगले दिन आके 400 लाइन की प्रोग्रामिंग वापस से करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप उसी प्रोग्रामिंग को वापस से यूज करेंगे और अपने आप से, अपने हिसाब से मैनिपुलेशंस करेंगे। So let us now learn how to create and execute a program in script mode. कल हमने देखा था इंटरेक्टिव मोड, आज हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट मोड में हम कैसे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम रन करने के दो चीज होती है, दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें। सबसे पहले तो हमें एक प्रोग्राम को क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि उसको लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद जब हम एक उस प्रोग्राम को लिख लेते हैं तो उसको सेव करके फिर अलग से उसको रन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे उसके स्टेप्स क्या है थ्योरेटिकली, then we will jump to the practical portion. Okay, so first creating and writing program. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे स्क्रिप्ट मोड में। ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट पाइथन आइडियली एंड क्लिक ऑन दी फाइल मेन्यू। वेयर टू क्लिक? वी हैव टू क्लिक ऑन दी फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द न्यू फाइल ऑप्शन। अ विंडो ओपन्स, एक न्यू फाइल ऑप्शन वाला आएगा क्रिएट करने के लिए, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। फिर एक विंडो खुलेगी, सेपरेट विंडो खुलेगी। ठीक है, टाइप दी कमांड वॉट एवर यू वांट, जो भी कमांड आपको लिखना है, जो भी आपको कोड्स लिखने हैं वो आप लिखिए। क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन इन फाइल मेन्यू, फिर आपको सेव एज करना पड़ेगा। बिल्कुल सेव नहीं करेंगे तो हमारे कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि ये जो अभी अभी फाइल बनी है ये किस टाइप की है, ये पाइथन टाइप की है भी या नहीं। ठीक है, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा कि अब वो आपसे पूछेगा कि आप इस प्रोग्राम को कहां पर सेव करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, ताकि जब भी आपको वापस से उस प्रोग्राम को रीयूज करना हो तो आप उस लोकेशन पे जाके रन कर सकते हैं। Select the location where the file is to be saved and give a suitable name to your program. अब आपको क्या होगा कि एक लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन में करना चाहते हैं, या आप किसी एक और नया नया फोल्डर बना के उसमें सेव करना चाहते हैं। ठीक है, फिर अपने आप प्रोग्राम को नाम दीजिए। नाम से क्या होगा कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है,
क्लिक ऑन सेव बटन, फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। फिर वो क्या होगी, जो आपकी फाइल होगी वो .py एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी। तो ये तो था थ्योरेटिकल। अब चलिए देखते हैं, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। So here is our screen, and now I will go to on the start button, then the ideally Python 3.9 64-bit. Okay, then it is loading. Yes, here comes our ideally shell. It is open in the interactive mode. इंटरेक्टिव मोड में खुला हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं 3 एंगुलर ब्रैकेट्स। अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ, देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट हेलो क्लास 8, ठीक है। ये मैंने क्लास 8 लिखा, एंटर दबाया, हेलो क्लास 8 का हाथों हाथ आउटपुट आ गया, बिल्कुल। अब मान लीजिए मैंने, मेरा यही प्रोग्राम जो है ये बहुत लेंदी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कोड्स हैं। अब ये देखिए हाथों हाथ एंटर दबाते ही ये क्या कर रहा है, तुरंत मेरे को आउटपुट दे रहा है। अब मेरे को वापस से रीयूज करना है तो मैं कैसे करूंगा, नहीं कर सकता। ना ही ये मेरे को सेव ऑप्शन के लिए मांग रहा है कि आप अपने प्रोग्राम का नाम क्या देना चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम को सेव कैसे करना चाहते हैं, ना ही ये किसी लोकेशन पे सेव हो रहा है। जैसे ही मैंने इसको क्रॉस किया ये गया। अब ये इंटरएक्टिव मोड पे मेरे को वापस से वो प्रिंट हेलो क्लास 8 नहीं दिखाई देगा, और ना ही कोई ऐसी फाइल बनी हुई होगी जहां पर मैं वापस उसको क्लिक करके रीओपन कर सकूं। अब ये देखिए हमारे इतने सारे जो कोड्स थी वो कहाँ गई, सेव नहीं हुई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को ओपन करना है। ओके, सो वी विल क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन, न्यू फाइल। ओके, नाउ यू कैन सी द न्यू फाइल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए जो नई विंडो आई है ये अब आपका स्क्रिप्ट मोड है। क्या है, ये आपकी स्क्रिप्ट मोड में आपकी फाइल खुल चुकी है। अब देखिए मैं यहाँ पर अपना कोड लिखूंगा प्रिंट, ये ब्रैकेट आपको स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा मैं इसलिए लगाता हूं क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं या फिर कोई एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कोमा पाइथन को चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि हम जब भी कोई अल्फाबेट्स, स्पेलिंग, सेंटेंस या वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है, तो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा चाहिए होता है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूं हेलो क्लास 8 welcome in the coding class। ओके, फिर मेरे को डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद करना होगा, फिर मैंने जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको भी बंद करूंगा। अब ये देखिए मेरा एक कोड हो गया। ओके, अब मैं मान लीजिए कि एक और प्रिंट स्टेटमेंट देता हूं यहां पर, print प्रिंट हेलो आई एम प्रवीण। ओके, अभी देखिए मैंने 2-3 लाइनें दे दी है। अब मैं इसी को कॉपी करके इसको मल्टीपल लाइंस का बना देता हूं, ठीक है। ये बहुत सारी लाइन होगी। अब क्या ये मेरी सेव रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट मोड में कर रहा हूं तो ये सेव रहेगी। तो ये तो मैंने क्या बनाया, एक फाइल बना दी, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल कोड बता रहा हूं, हम आगे इसके मैनिपुलेशंस भी करेंगे अच्छे खासे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको ये कोड मैंने लिख दिया, ये मैंने प्रोग्रामिंग अपनी कर ली। अब मैं इसको क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सेव एज में जाऊंगा। अब ये देखिए सेव एज नाम का डायलॉग बॉक्स इसका खुल गया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप इसको नेम क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए ऑटो जनरेटेड है आपका लोकेशन, आप इसका लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डाउनलोड्स में सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने दिया क्लास 8 एग्जाम्पल 1, ये मैंने फाइल का नेम दिया, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूंगा। अब इस प्रोग्राम का नाम क्या हो गया, देखो क्लास 8 एग्जाम्पल 1 डॉट पी वाई। इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये एक पाइथन की फाइल है, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये रन नाम का टैब दिख रहा है, आपको रन नाम का ऑप्शन दिख रहा है, आपको रन पे क्लिक करना है, रन मॉड्यूल, और फिर ये देखिए रन हो जाएगा। देखो हेलो क्लास 8 वेलकम इन द कोडिंग क्लास, हेलो आई एम प्रवीण, हेलो आई एम प्रवीण, ये जो भी हमने इसको प्रिंट स्टेटमेंट दी थी ये इसने ले लिया। ये क्या है, आपकी आउटपुट विंडो है, ये आपकी कोडिंग विंडो है। बात आई समझ में आपको। ओके, सो आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस।
Okay, students, so this is how we have understood that how we can use the script mode. Now I have shown you how to create a program into the script mode. Now there is an interesting fact. The print function is used to display the output of any command on the screen. So far we are using the print function in which we are just getting the string. I have told you that we have to put the inverted commas for the string, alphabet, spelling or a sentence. Okay, so print function is used to print any type of command in the कंप्यूटर और इन दी पाइथन प्रोग्राम. ओके, सो मान लीजिए मेरे को प्रिंट में मैं गुड मॉर्निंग लिखता हूं तो ये गुड मॉर्निंग आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, so this is how we have understood that how we can create and write a program into the Python in using script mode. So how to execute or run a program? So far we have discussed it. After creating a file in Python, you have to run it to get the desired result. To do this, follow the given step. अब आपको मान लीजिए प्रोग्राम को रन करना है तो आप कैसे करेंगे? प्रोग्राम को रन करने के यहाँ पर कुछ स्टेप्स है. देखिए, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, then you have to click on open option. The open dialog option खुल जाएगा. ठीक है, select your program file, click on open button, click on run and choose run module option. You can see the result of complete program in the window and it will execute all the commands. ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा. सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, ओपन नाम के ऑप्शन में जाएंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके प्रोग्राम का नेम क्या है, प्रोग्राम की फाइल क्या है. फिर आपसे वो पूछेगा कि क्या मैं इसको ओपन करूं. फिर आप उसको ओपन करेंगे, वहां पर आप रन मॉड्यूल देख सकते हैं. रन मॉड्यूल पे जाके आप इसको रन कर सकते हैं. तो चलिए देखिए, हमने जो अपनी क्लास बनाई थी, अपनी जो फाइल बनाई थी, उसका नाम क्या था? क्लास 8 एग्जाम्पल 1. तो उसको वापस रन करके देखते हैं क्या हम उसको रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था इंटरैक्टिव मोड में कि हमने जो लिखे थे इतने सारे कोड्स, हम उसको रीयूज नहीं कर सकते थे. लेकिन क्या स्क्रिप्ट मोड पे मैं उसको रन कर सकता हूं? सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर. ओके, so here once again I am clicking on the Python IDLE. Yes, now I am going to file, clicking on the open button. Now it will jump me to the program list where we have saved our program in the document tab. ठीक है, डॉक्यूमेंट टेप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 8 एग्जाम्पल 1. यहाँ पर हमारी फाइल पहले से ही सेव है. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब पहले से सेव है तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी. ये देखिए हमारा पूरा का पूरा जो सोर्स कोड हमने लिखा था यहाँ पर सेव है, कहीं भी ये नहीं डिलीट हुआ है और मैं इसको वापस से रीयूज कर सकता हूँ, री रन कर सकता हूँ. अब ये देखिए यहाँ पर रन नाम का ऑप्शन है, रन मॉड्यूल यानी कि F5, और यहाँ से देखिए वापस ये रन हो गया. तो ये देखिए स्क्रिप्ट मोड का यहाँ पर इतना एडवांटेज है कि हमें रीयूजेबिलिटीज देता है और मैं वापस से अपने कोड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अपग्रेड कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड में क्या डिफरेंसेस हैं. अब देखिए एक फैक्ट है कि यहाँ पर आपको रन करने के लिए इतना लेंथी प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है कि आप रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे. आप सीधे क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का जो F5 है आप उससे भी अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं F5 पर क्लिक कर रहा हूं तो ये प्रोग्राम को रन कर देगा. ठीक है, ये देखिए प्रोग्राम को रन कर दिया. फिर आपको मैंने बताया था कि सेव एज करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं प्रोग्राम को तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए और उसके साथ एस दबाएंगे तो पहली बार जब आपको पूछेगा तब वो सेव होगा. अब मान लीजिए मैंने एक और लाइन की प्रिंट, मैंने यहाँ पर लिखा आई लव माई कंट्री, ये मैंने इसमें नया स्टेटमेंट डाल दिया. ठीक है, अब नया स्टेटमेंट डाल दिया तो ये तो पहले वाले में सेव नहीं था. अब मान लो इस नए स्टेटमेंट को सेव करना है तो या तो फिर आप वही कन्वेंशनल मेथड अपनाइए, फाइल में जाके सेव करेंगे, या आप सीधे कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी ये सेव हो जाएगा. ठीक है, फिर आप F5 दबा के इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा. ओके, देखिए आई लव माई कंट्री आ गया. अब देखिए मैं एक और चीज बताता हूं कि मान लीजिए मैंने प्रिंट नाम का फंक्शन लिया, यहाँ पर मैंने लिखा हाय. अब मैंने इसको सेव नहीं किया, अब मैं सीधा इसको रन कराऊंगा तो देखिए क्या होगा. ये कहेगा कि सोर्स मस्ट बी सेव्ड ओके टू सेव. ठीक है, ये कह रहा है सबसे पहले आप सेव करिए, तो ओके से मैं सेव करूंगा, अब ये जाके रन हो जाएगा.
ठीक है, तो ये देखिए हाय वापस से लिखा आ गया। तो सर ये तो था, आप लोग कह रहे हो कि कोडिंग करना है, तो आप तो बस केवल प्रिंट करना ही बता रहे हैं। ये मैं आपको केवल फैमिलियर बना रहा हूँ पाइथन के इंटरैक्टिव सेल से और स्क्रिप्ट सेल से। हम डायरेक्ट कोड में जंप नहीं कर सकते जब तक हमें उसके एनवायरनमेंट का पता ना हो। सो आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। So yes, students, we have understood what is interactive mode and what is script mode. Now it's your practice time that write program in Python to print your name, class, section and school name. Write your program, okay? प्रोग्राम आप एक लिखेंगे जिसमें आप अपना नेम डिस्प्ले करेंगे, क्लास डिस्प्ले करेंगे, सेक्शन का नेम और स्कूल नेम। कैसे करेंगे आप अभी आप इसको करेंगे, ठीक है? So this is how you can write your Python to print your name. It's your homework. You have to do this. Now just learn using Python as a calculator. ठीक है? Okay. You might be surprised to know that we can use Python as a simple calculator. अब हमने बात की कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन को हम इंटरैक्टिव मोड में, स्क्रिप्ट मोड में रन कर सकते हैं, बट हमने ये बात नहीं की थी कि क्या पाइथन को हम एज अ सिंपल कैलकुलेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज भी हो रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पाइथन इज एन इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि पाइथन क्या है, इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हम कमांड देते हैं उसका हाथों हाथ वो उसको आउटपुट देता है, उसको इंटरैक्ट करके रन करता है। ठीक है, so we can use it as a normal calculator by giving simple arithmetic calculation command. ठीक है, आप उसको एज अ नॉर्मल मतलब कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, लेकिन साथ ही साथ आप इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप इसको एज अ कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आप बस एक सिंपल अर्थमेटिक उसको कमांड्स देते रहिए, वो आपको रन करके दिखाता रहेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए 10 + 12 लिखा और एंटर प्रेस किया इंटरैक्टिव मोड में, तो सीधा आपको 22 करके दिखा देगा। तो अब आप लोगों का काम क्या है कि आप थोड़े बहुत बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे पाइथन में। तो चलिए हम पहले करके देखते हैं। ओके, इसको मैं बंद करता हूँ, वापस से वही सेम बेसिक स्टेप्स में बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बाद में आप भूले नहीं उस चीज को। ठीक है, ये जो हमारा पाइथन है ये इंटरैक्टिव मोड में ओपन हुआ। इंटरैक्टिव मोड का क्या निशानी है या क्या आइडेंटिफिकेशन है कि वो 3 एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करता है। अभी देखिए मैंने 10 लिखा, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर मैंने 12 लिखा और एंटर दबा दिया, देखिए 22 आ गया। अब देखिए मैंने 10 -5 किया, ये देखिए इसका 5 आंसर आ गया। अब आप कैलकुलेटर में भी तो यही करते हैं ना। अब मान लीजिए मैंने 22 × 2 किया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 44। ये देखिए 44 आ गया। अब मैंने मान लीजिए 20 डिवाइड के लिए क्या है स्लैश, मैंने 2 किया तो आंसर क्या आना चाहिए? 10। ये देखिए 10.0 इसका आंसर आ गया। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप मैथ्स जब करते हैं तो आप उसका मॉड्यूल निकालते हैं यानी रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर को यहाँ क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर पोर्शन। जैसे कि मैंने 21 को जब डिवाइड करूंगा 2 से, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? 21 परसेंटेज का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं? परसेंटेज साइन का। 21% 2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। यानी जब मैंने 2 को 21 से डिवाइड किया तो 2 10 जा 20 तो पूरे पूरे चला गया, 1 रिमाइंडर बचा। तो देखिए 1 यहाँ पर रिमाइंडर हम किसका यूज कर सकते हैं? मॉड्यूलस साइन का। मॉड्यूलस साइन मीन परसेंटेज साइन। और देखिए 43 डिवाइडेड बाय 5, इसका मॉड्यूलस क्या आना चाहिए? 43 डिवाइडेड बाय 5 इसका मॉड्यूलस क्या आना चाहिए? तो अभी देख लेते हैं परसेंटेज साइन का यूज करते हुए। यस, 3 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मॉड्यूलस भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपको कुछ पावर कैलकुलेट करनी है, जैसे 2 × 2 यानी 2 की पावर क्या होती है? 4। 4 की पावर क्या होती है? 4 × 4 = 16। 5 की पावर क्या होती है? 25। तो चलिए मान लीजिए हम अब मेरे को 5 की पावर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 5, ठीक है, 2 स्टार लगाऊंगा। स्टार माने मल्टीप्लीकेशन। 2 स्टार लगा के 5 से कर दूंगा। तो देखिए अब इसने क्या किया? 5 मॉड्यूलस 2, 5 × 2। So we have understood what kind of module operators: plus, minus, multiply, dividend and modulus. We can calculate the remainder portion also. Okay, so I think this is enough for today's session. And now in the next session we will look about the variables, data types, the several kind of operators, so we can use the codes into the different manner. Okay,
So now you can raise your hand. So this is how we have completed our conceptual portion.